तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। ओके। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके। तो देखो बच्चों, जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें जो एडजॉर्बेंट हैं और एडजॉर्वेट हैं, उनके बीच में ऑपरेट होने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस के बेस पर जो एडजॉर्प्शन है उसे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। समझ गए ना कि जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है उसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस के बेस पर एडजॉर्प्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल एडजॉर्प्शन और जो हम सेकंड डिस्कस करेंगे और वो है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखो, पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम देखें कि एक ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें आप देखोगे कि जो एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेट है, इनके बीच वीक वंडरवाल्स फोर्सेस मींस मॉलिकुलर फोर्सेस ये ऑपरेट होते हैं। तो ऐसा एडजॉर्प्शन कहलाता है बच्चों क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन। समझ गए ना कि द एडजॉर्प्शन इन विच वीक वंडरवाल्स फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। ओके। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे पहला है एडजॉर्प्शन ऑफ इनर्ट गैसेस ऑन कोकोनट चारकोल। तो कोकोनट चारकोल को लो टेम्परेचर में रखा जाता है, फिर उनमें इनर्ट गैस जब पास की जाती हैं तो इनर्ट गैस अपने लंदन फोर्स से क्या होते हैं, कोकोनट चारकोल की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एक क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक इसी तरह से एक रॉ शुगर सॉल्यूशन होता है या हम कहें कैन जूस होता है, उसमें जो कलरिंग जो पिगमेंट्स होते हैं उनको हटाया जाता है और इसके लिए एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं कैन जूस के या रस शुगर सॉल्यूशन के, वो एनिमल चारकोल में फिजिकल एडजॉर्प्शन से क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल, सिलिका जेल में मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन होना भी क्या है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान रखें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो मॉलिकुलर फोर्सेस हैं मींस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लैंडन फोर्स, इस तरह के जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनके थ्रू ये फिजिकल एडजॉर्प्शन चलता है। ठीक है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाते हैं। जैसे पहला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं होता। मींस ये कहें कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पर पर्टिकुलर जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्ब हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वांडरवाल्स फोर्सेस हैं वो यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। मींस एडजॉर्बेट कुछ भी हो, एडजॉर्बेंट कुछ भी हो, अगर उनके बीच में फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है तो वो होगा। समझ गए ना, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इनका नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो एडजॉर्प्शन होता है। तो यही लिखा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉट स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज वंडरवाल्स फोर्सेस आर यूनिवर्सल इन नेचर। मींस सभी की सरफेस पर एक से वंडरवाल्स फोर्सेस लगते हैं और किसी भी सरफेस पर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है। दूसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो ध्यान रखें कि जो गैसेस या जो भी वेपर्स हैं जो बहुत ही इजीली लिक्विफाइड हो सकती हैं, उनका एडजॉर्प्शन तेजी से चलता है। समझ गए ना, यही लिखा है कि इजीली लिक्विफाइबल गैसेस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं और उनका रेडियली एडजॉर्ब, उनका बहुत ही आसानी से क्या चलता है बच्चों, एडजॉर्प्शन। ओके, कि यही है कि इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर रेडियली एडजॉर्ब्ड बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर गैस लिक्विफाइड हो जाती है, जिसके नीचे वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, तो वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिन गैसों के क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होंगे वो बहुत आसानी से क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब होती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि एडजॉर्प्शन जो रेट होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखो SO2,
इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 630 केल्विन है, CH4 है 190, H2 है 33 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ कि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, मीन्स ये हाई टेम्परेचर भी पर भी आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन रेट किसके साथ होगा? SO2 के साथ। फिर किसके साथ होगा? CH4 के साथ। फिर किसके साथ होगा? H2। तो इस ऑर्डर में एड्जॉर्प्शन दिखेगा क्रिटिकल टेम्परेचर के बेस पर। तो अगर हमें गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर्स दे रखे हों तो आप बहुत आसानी से उनके एड्जॉर्प्शन का रेट बता सकते हैं। तो समझ गए ना कि एडजॉर्बेट जो होता है उसके नेचर पर भी एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो देखो बच्चों, एडजॉर्बेंट जितना ज़्यादा पोरस होगा, जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, एडजॉर्प्शन उतना फास्ट होगा। यही लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मींस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है। और यही रीज़न है कि जो फाइनली डिवाइडेड और पोरस एडजॉर्बेंट होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो एक अच्छे बेस्ट एडजॉर्बेंट होते हैं। तो हम यही लिखा है यहाँ पर कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट ड्यू टू दिस finally divided and porous adsorbent having large surface area are good adsorbent। समझ गए बात को? तो इस तरह से एडजॉर्बेंट का नेचर भी एडजॉर्प्शन को इफेक्टेड करता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर आता है रिवर्सिबल नेचर। तो देखो बच्चों, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वीक वंडरवाल फोर्सेस के कारण होता है, और ऐसे फोर्सेस जरा से हीट या जरा सी एनर्जी से ब्रेक हो जाते हैं, और यही रीजन है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। मींस अगर एक सरफेस में एक बार डस्ट जम गई, आप उसे हटा दें तो फिर थोड़ी देर बाद फिर डस्ट जम सकती है। तो इस तरह से यही लिखा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो हीट निकल रही है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और इतनी हीट नॉर्मल टेम्परेचर में भी होती है। यही रीजन है कि अगर मॉइस्चर सरफेस पर किसी में बैठ जाए और जरा सा टेम्परेचर या थोड़ा सा भी हीट मिल जाए तो ये फिर से मॉइस्चर हट जाता है सरफेस से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो यहाँ तक समझ गए? तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? फिजिकल एडजॉर्प्शन के। कि फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब किसी भी सरफेस में किसी भी एडजॉर्बेट का एडजॉर्प्शन हो सकता है। दूसरा है कि जो गैसेस बहुत ही ज़्यादा लिक्विफाइबल या जिनके हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हैं वो ज़्यादा एडजॉर्प्शन शो करती हैं, क्योंकि वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, सरफेस से चिपक जाती हैं। तीसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जितने ज़्यादा पोरस और जितना ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड जो है एडजॉर्बेंट होगा उसका उतना ही अच्छा एडजॉर्प्शन नेचर होगा। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में हीट चेंज काफ़ी कम होता है, और यही रीज़न है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन, कीमोसॉर्प्शन। ओके, तो केमिकल एडजॉर्प्शन, देखो बच्चों नेम से ही पता चल रहा है कि केमिकल एडजॉर्प्शन मींस एक ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स का मतलब ये हुआ कि ये कोवेलेंट हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड इस तरह के, तो ये एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। समझ गए ना कि एक ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, द एडजॉर्प्शन इन विच केमिकल बॉन्ड्स मींस कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? केमिकल एडजॉर्प्शन। जैसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की सरफेस में जंग लगना जिसको हम बोलते हैं, तो देखा होगा कि आयरन की सरफेस धीरे धीरे रिएक्शन करती है मॉइस्चर से, गैसियस कंपोनेंट से, और एक अनवांटेड केमिकल बनाती है जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। तो ये क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक इसी तरह से एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल और प्लेटिनम
मेटल सरफेस, जिसे हम बोलते हैं ऑक्लूजन। तो आप देखोगे कि मेटल सरफेस में पहले हाइड्रोजन जो होती है निकेल या प्लेटिनम में, पहले वो फिजिकल एडजॉर्प्शन शो करती है, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें इतनी हीट निकलती है कि फिर जो मॉलिकुलर हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है, और इस तरह से एक केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है किसके बीच में, हाइड्रोजन और एक मेटल की सरफेस में। इसे बोलते हैं ऑक्लूजन। तीसरा है एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन Fe सरफेस। आप देखोगे कि हम अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर प्रोसेस में आयरन का यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह। तो इसका वर्क यही है कि आयरन नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करता है और इतनी हीट रिलीज होती है कि वो नाइट्रोजन एटम को या मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में ला देता है। तो वहां पर भी एक केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। तो ये एक क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक इस तरह से एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस लिया जाए, मॉइस्चर में रखें तो तुरंत मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो इसका रीजन है कि वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेता है। तो इस तरह की जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब इस तरह का एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग बन जाए, वो क्या है बच्चों, केमिकल एडजॉर्प्शन। एक पॉइंट ये याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस फर्स्ट एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस बाय फिजिकल एडजॉर्प्शन। समझ गए ना, कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को निकेल या प्लेटिनम की सरफेस पर अगर हम क्या करें, पास करें, तो आप देखोगे पहले जो हाइड्रोजन है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू एडजॉर्ब होती है। फिर कुछ समय बाद इतनी हीट निकलती है कि इट गेटेड, ठीक है, गेट्स डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम्स एंड सो केमिकल एडजॉर्प्शन। और उसमें जो हीट निकली वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में ला देती है, और फिर वहां पर क्या हो जाता है, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यही रीजन है कि ड्यू टू दिस एडजॉर्प्शन ऑफ H2 फर्स्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होता है, बट आफ्टर सम टाइम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये बात अच्छे से याद रखें, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। वैसे ये प्रोसेस सभी गैसेस के साथ होती है कि अगर नाइट्रोजन आयरन की सरफेस पर एडजॉर्ब होगी तो पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन चलेगा, फिर बाद में केमिकल। तो जहां पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन चलेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा, और जैसे ही केमिकल स्टार्ट हो जाएगा फिर टेम्परेचर के साथ ये बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने लगती है। ओके, अब हम आ जाते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल के जैसे आपने देखे कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया, ये सब इसी तरह इसमें भी हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनके डिफरेंस के बेस पे समझने की कोशिश की है। जैसे पहला है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, फिजियोसॉर्प्शन और कीमियोसॉर्प्शन, इनको इस नेम से भी जाना जाता है। तो फिजियोसॉर्प्शन में देखो आपकी इट इज कॉज्ड बाय वांडर वाल्स फोर्सेस। समझ गए ना, कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो वांडर वाल्स फोर्सेस के थ्रू होता है, जबकि आपने केमिकल एडजॉर्प्शन में देखा कि इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल फोर्सेस। ओके, दूसरा है कि इट इज नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, मींस एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब्ड होने के लिए कोई पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट नहीं है, किसी भी सरफेस पर एडजॉर्ब्ड, फिजिकली एडजॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है बच्चों। इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों का नेचर मिलना चाहिए, मींस दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। जैसे रस्टिंग है तो वो आयरन की सरफेस में चलेगा, उसी रस्टिंग की उसी कंडीशन में हम देखेंगे कि वो गोल्ड सरफेस पे नहीं हो सकता। तो केमिकल एडजॉर्प्शन बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। थर्ड है कि इट इज रिवर्जेबल इन नेचर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने देखा था कि इसमें हीट चेंज काफी कम होता है, ये वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू होता है, इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्जेबल होता है, मींस जो मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट चिपके हुए हैं सरफेस में वो निकल के बाहर आ सकते हैं इजीली और फिर दोबारा एडजॉर्ब्ड हो सकते हैं। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि एक बार केमिकल बॉन्डिंग हो गई एटम्स के बीच में तो उनका नेचर ही बदल जाता है, उनके नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। ऐसे में वो दोबारा अपनी उसी इनिशियल कंडीशन में, मींस जो एडजॉर्बेट है वो अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं आ सकता केमिकल एडजॉर्प्शन में अपने आप। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन लिक्विफाइबल नेचर ऑफ गैसेस।
तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में अभी आपने देखा है कि जिन गैसों का लिक्विफिकेशन बहुत इजी होता है, मींस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होते हैं, वो गैसेस बहुत ही इजी गोइंग एडजॉर्ब होती हैं। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, ये गैसेस मींस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ओके, इनमें एडजॉर्प्शन एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल पर मोल की होती है, जबकि आप केमिकल एडजॉर्प्शन में देखोगे जो एडजॉर्प्शन एंथैल्पी है वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल तक की होती है। फिर है ये है कि फेवरेबल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर में होता है बच्चों, क्यों? क्योंकि वंडरवाल्स फोर्सेज जो ऑपरेट होते हैं वो लो टेम्परेचर में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर में हाई इफेक्टिव होते हैं। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होता है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है और वो हाई टेम्परेचर में अवेलेबल होती है। फिर आता है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये मल्टी लेयर्ड होता है, मींस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक एडजॉर्बेट जो है जम सकते हैं, कई लेयर बन जाती हैं एडजॉर्बेट की। समझ गए ना कि इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, ऑफ मल्टी लेयर्स ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ, ये है एडजॉर्बेट ऑन सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। समझ गए ना? जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन यूनिमॉलिकुलर लेयर का होता है, क्योंकि एक लेयर बन जाने के बाद फिर उसके ऊपर एडजॉर्बेट नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जब तक उस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा डिफरेंस किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद, एक होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, कि कोई भी एडजॉर्प्शन कितना ज्यादा हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो इसको डिफाइन करें कि द मास ऑफ द एडजॉर्बेट, ओके, which adsorbed on one unit mass of adsorbent is called extent of adsorption। समझ गए ना कि जो एडजॉर्बेंट है उसके यूनिट मास, मींस 1 ग्राम ले लें या 1 किलोग्राम ले लें, कोई फिक्स यूनिट मास लें, तो उस यूनिट मास में कितना एडजॉर्बेट आके एडजॉर्ब होता है। तो ये जो मास रेशियो है, मींस मास ऑफ एडजॉर्बेट मींस x और मास ऑफ एडजॉर्बेंट मींस m, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है बच्चों, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर m कम रहे और x ज्यादा है, मींस कम अमाउंट में एडजॉर्बेंट लिया जाए और ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो जाए, तो हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू है x अपॉन m। ये एक डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इसको भी सेम यूनिट में और इसको भी ग्राम ग्राम में या किलोग्राम में यूनिट में लेते हैं। तो ये है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मींस एडजॉर्बेंट के एक यूनिट मास में कितना एडजॉर्बेट आके जुड़ गया, उसका ये मास रेशियो ही क्या है बच्चों, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल टेम्परेचर। जिन गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, अगर आप प्रेशर ज़्यादा रखोगे तो सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा उतने ही अमाउंट में एडजॉर्बेंट की। और सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, आप एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे, उसे जितना ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में ला दोगे, वो उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टुकड़े होते जाएंगे सरफेस एरिया उतनी ही अमाउंट का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर देखा जाए तो ये एडजॉर्बेंट के लिए, एडजॉर्बेट के लिए है, तो जो गैसें बहुत इजीली लिक्विफाइबल होती हैं उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो गैस की रिएक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, मींस ये प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो गैसें जल्दी लिक्विफाइड होंगी उनका भी एडजॉर्प्शन केमिकली ज़्यादा होगा, टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जरूरी होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएं, तो
उनका टेम्परेचर भी इफेक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ गैस, जितनी ज़्यादा गैस रिएक्टिव होंगी उतना ही ज़्यादा केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो और चाहे केमिकल, दोनों सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, केमिकल हो या फिजिकल, दोनों एड्जॉर्प्शन बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का जो ये फैक्टर्स हैं इनके साथ रिलेशन। ओके, तो इतना कुल मिला के आज के लिए हमारा सफिशिएंट है। बाकी हम इसके आगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स, इनका अलग से हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।